नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो से मां मंडलेश्वर महोबा देवीचरण दास जी हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री सीताराम। अभी पूर्व में 1 ही 2 दिन पहले आपको एक नई जिम्मेदारी से निर्वहन किया गया है। क्या वो जिम्मेदारी है और अब समाज में किस तरह की भूमिका आप निभाने जा रहे हैं? जी, अभी मैं सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म जो अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा समिति है, मैं उन ऋषियों को, उन संतों को, महापुरुषों को अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मुझे राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र नंद जी सरस्वती जी महाराज की उपस्थिति में अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अभयानंद जी महाराज और स्वामी राम तीर्थ जी प्रदेश महामंत्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा बुंदेलखंड का प्रसार मंत्री बनाया गया है। अच्छा, जिसमें आपको जो नया दायित्व तो मिला है बुंदेलखंड का प्रसार मंत्री, उसमें क्या आपका कार्य रहने वाला है? किस तरीके से कार्य आप अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ा के करेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। सनातन, जैसा कि हमारी जो हमारा संत समिति है उसका नाम ही सनातन सेवा समिति है। सनातन बहुत ही प्राचीन धर्म है। सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कृति है, सनातन जीवन जीने की कला है। सनातन हमें जीवन आनंद से जीने की कला सिखाती है और इसके उद्देश्य मानव या जीव मात्र का कल्याण की भावना और विश्व के कल्याण की भावना। हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने कहीं भी निज स्वार्थ की भाव नहीं रखे। उन्होंने जननी जन्मभूमि से अपनी मातृभूमि को जननी माता कहा है, जो पृथ्वी है उसको माता कहा है, और सभी देवताओं को, सभी वृक्षों को, ऐसा कोई जीव 84 लाख योनियों में सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की। हमारा जो ऋग्वेद हो या जो भी वेद हैं, हमारा चाहे संहिताएं हों, सब ने विश्व मंगल कल्याण की कामना की है। हमारा कोई एक जाति या वर्ण विशेष से नाता नहीं है। हम लोगों ने, हमारे सनातन ने समरसता सिखाई है। समरसता का आशय हमें सभी से, हमें किसी में जातिगत प्रपंच नहीं देखना चाहिए। सभी से समानता का व्यवहार करना चाहिए। हमारे लिए न तो कोई ऊंच है, न नीच है, न कोई छोटा है और न बड़ा है। आज मेरा एक और धर्म बनता है, हम जब सनातनी हो जाते हैं तो हमारी पद्धति है, महंत या महामंडलेश्वर या जो भी हम लोगों की उपाधियाँ होती हैं, हम लोग अपने शरीर को मृत समझते हैं। हमारे शरीर का अंत हो जाता है। अब हमारा न कोई परिवार होता है, ये समाज ही हमारा, ये सृष्टि, ये संसार ही हमारा परिवार है। हम सब के हैं, हमारा कोई निजी नहीं है। और मैं प्रयास करूँगा, आज तक भी मैंने किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात या निजता का व्यवहार नहीं किया है। और अब मैं, जो संत समाज ने, आप सब लोगों की, ईश्वर परमात्मा की कृपा से जो मुझको दायित्व मिला है, मैं प्रयास करूंगा कि इस दायित्व को और अच्छे से उसका अनुपालन कर सकूं और जो निखार उसमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा है। ये सनातन धर्म में ही है जहाँ कहा जाता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इससे कुछ दिन पूर्व जब राम मंदिर हमारा एक जो वहाँ कार्यक्रम हुआ था, तब भी आपको महोबा से भेजा गया हुआ था। तब आपको किस आप पद पे थे, किस उपाधि के तौर पर आपको भेजा गया था और वहाँ क्या हुआ था? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं महोबा प्रमुख था, महोबा संत अध्यक्ष था। अब उसको आप चाहे महामंडलेश्वर कहें, जो भी कहें, मैं तो, संतों में एक मर्यादा होती है कि हमें अपने नाम को कभी बड़ा विस्तृत और बृहद रूप से नहीं बताना चाहिए। ये अहंकार का द्योतक होता है। तो मैं तो छोटा सा मेरा नाम है, मैं अपना परिचय, मेरा तो मात्र यही कि मैं देवीचरण दास हूँ। और राम जी की जो बात है, तो मैंने जो राम जन्मभूमि के आंदोलन थे, तो जो 1986 में जो पहला आंदोलन हुआ था, मैं ये प्रभु की ही कृपा हुई जो मुझे राम मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें मेरी कोई निष्ठा नहीं है, ये प्रभु की असीम कृपा है। मैंने 86 में वो था, हम हैं हिंदू 60 करोड़ ताला देंगे तोड़ मड़ोड़, जब ये नारा चला करता था, तब मैं, अब ये आप ये कहें
कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, तो मैं सनातनी हूँ, तो राम की बात कर रहे हैं ना वहाँ। तो राम के लिए मैं ऐसे कोई भी आंदोलन नहीं, मैं सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था, कार सेवकों में मैं सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति हूँ जिसने सबसे लंबे, मैं शिला पूजन, माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का जो रथ यात्रा निकली, शिला पूजन हुआ, शंख ध्वनि गांव गांव बजाई गई, मैं शंख फूंकने में आगे होता था, रथ यात्रा निकली, और जो भी कार्यक्रम राम जन्मभूमि के हुए हैं, ताला तोड़ने से लेके जेल भरो आंदोलन तक, मैं उन सब में सहभागिता की, और मुझे ऐसा लगा कि उन सब पुण्यों का मेरा उदय हुआ और प्रभु राम ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। बाकी मेरी कोई विशेषता नहीं है। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आज के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं, खासतौर से जो हमारे क्षेत्र में आस-पास जो युवा हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, तो उन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हाँ, थोड़ी बात रह गई, मैं उसमें विश्व हिंदू परिषद का मैं संरक्षक हूँ, अब महोबा का सनातन देखता हूँ तो संरक्षक मात्र हूँ। उसमें जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और मंत्री हैं मनोज शिवहरे जी और मयंक तिवारी जी, तो ये मंत्री का विशेष दायित्व होता है। मैं उनको, मयंक तिवारी को भी बहुत साधुवाद दूंगा, उन्होंने इस राम मंदिर यात्रा में मेरा सहयोग किया। तो हाँ, जो युवाओं की बात है, मैं चाहता हूँ हम लोग सबसे पहले हम केवल एक चीज़ जान लें, हम परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सभी वेदों का ये सार है, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें 2 है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। तो हमें परोपकार में लगा रहना चाहिए, परोपकार के कार्य में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, और अपने जो सबसे पहले हम परोपकार करने में हम अपने घर की, जो हमारा परिवार है, जो हमारे दायित्व हैं माता पिता के प्रति, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हमारे माता पिता हैं, आज अनाथालयों की संख्या वृद्धों की बहुत बढ़ रही है, अब इन सबको ये भी विचार करने की विचारणीय बात है। वहाँ की संख्या कम हो, उसकी संख्या तभी कम होगी यदि हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। तो मैं युवाओं से कहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों का, वृद्धों का, मैं नहीं कहता हूँ कि आपके निज माता पिता हैं, कोई भी समाज का बुजुर्ग व्यक्ति, हम लोगों में एक था, मैंने अपने किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का कभी देखा है तो कभी निरादर नहीं किया। तो अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। गाय आज सड़कों पर घूम रही है, प्रथम दृष्टया हम उसके अपराधी हैं। वो गाय जो घूम रही है उसका अपराधी तो प्रथम हिंदू ही है, हमारा समाज ही है। हम लोग अगर हर घर में एक हिंदू, हर मंदिर में, अभी पंकज दीक्षित को मैं साधुवाद दूंगा, प्राणी सेवा में काम कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने प्राणी सेवा में बहुत कार्य किए हैं, और गाय को लेकर के उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि सभी मंदिरों में एक एक गाय तो होना ही चाहिए। तो ये जो पशुधन आपका घूम रहा है, ये सड़कों पे जो अनहोनी घटनाएं हो रही वो नहीं होगी, और गाय सुरक्षित रहेगी। तो इस पर भी मैं कहूँगा आपसे, आपके इस मंच के माध्यम से, और आपने बड़ा अच्छा किया, आज अच्छे प्रश्न मुझसे किए। तो गाय पर भी और युवाओं को सबसे पहले अनुशासन ही किसी चीज़ को महान बनाता है। हम केवल नारेबाजी ना करें, हम कोई ऐसी चीज़ ना करें, हम ऐसा कोई माहौल ना बनाएं जिससे समाज में हर्षोल्लास समाप्त हो। हमें ऐसा कोई भी उच्छृंखल कार्य नहीं करना चाहिए, हमें समाज में व्यवस्थित कार्य करना चाहिए, सहजता और धीरज पूर्वक कार्य करने चाहिए। जी बिल्कुल, और आपकी इन बातों से निश्चित तौर पर जो आपने कहा है युवाओं के लिए, और उनके लिए सीखने का एक मौका भी, एक अवसर भी है। आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि जो आपको नवीन दायित्व मिले हैं उस पर आप, जिस तहत पर आपको ये दायित्व मिला है, आप उस पर अग्रसर होकर कार्य करें और समाज को निरंतर ऐसी अपनी सेवाएं देते रहें। सुमित जी, मैं कृतज्ञ हर रहता हूँ। मैं जब भी किसी की कोई बात रही तो मैं उसकी कृतज्ञता मैंने ज्ञापित की है, और मैं वो ऋण शेष नहीं रखना चाहूँगा। मेरा धर्म है कि मैं आपके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ। इस महोबा में बहुत से पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपको साधुवाद दूंगा, आप युवा हैं, चलिए आपने कम से कम मुझे इस योग्य समझा, बुलाया, और सनातन के आप भक्त हैं। मेरा महोबा में आपसे बताऊं, क्योंकि मैं साफ बात इसलिए बोलता हूं, मेरा 2 पैसे का न किसी से कोई प्रयोजन है, न किसी में ये अब मैं महामंडलेश्वर, आप लोगों ने जो भी मुझे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ऐसा कहीं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं एक बहुत तिनके सा व्यक्ति हूँ, मैं तिनके से भी छोटा व्यक्ति हूँ।
मैं इस महोबा की जनता का सेवक हूँ। मैं महोबा से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महोबा से मैं 1 रुपये का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं लेता हूँ। यही सबसे बड़ी जीत है कि मैं किसी भी चीज़ को निष्कंटक निष्कपट भाव से कह सकता हूँ। तो बहुत साधुवाद मैं आपको देता हूँ कि अभी आप ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मुझको बुलाया प्रेस वार्ता की, तो मैं आपको साधुवाद जरूर दूंगा और मैं उनको भी दूंगा जिन्होंने नहीं। लेकिन मैं बात यह है कि मैं कृतज्ञता वाली बात कही, तो मैं आपका ये तो अभी शुरुआत है और आने वाले समय में कई सारे पत्रकारिता वार्ता होती रहेगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अपने नए दायित्व के